अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 17 दिसंबर 2022 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में इस वक्त खलबली मची हुई है। इमरान खान ने आज रात तक एक बड़ा सरप्राइज देना है और इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके हवारी इस वक्त परेशान हैं। पिछले 24 घंटों से इमरान खान के पांव पकड़े जा रहे हैं, मिन्नत समाजत की जा रही है, ऑफर्स दी जा रही हैं, पैगामात दिए जा रहे हैं। यहां तक कि इमरान खान को डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है कि अगर तुमने पंजाब असम्बली तोड़ी, केपी की असम्बली तोड़ी, तो फिर तुम्हारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। ये धमकियां भी दी जा रही हैं। अब जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही हैं कि चूंकि इमरान खान ने पंजाब असम्बली और केपी असम्बली तोड़ने का हतमी फैसला कर लिया है और उनका ये अटल मौक़िफ़ है कि केपी और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ी जाएं और नए इलेक्शन करवाए जाएं, वरना पाकिस्तान इसी तरह से दलदल के अंदर धंसता रहेगा और नुकसान और तबाही पाकिस्तान की आवाम की होती रहेगी। चुनांचे नाज़रीन किराम, इस वक्त जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं वो ये हैं कि पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ नून लीग ने अदम एतमाद पेश करने का ऐलान कर दिया है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त की अपडेट है, शाम के 5 बजे का वक्त है। जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ ने, नून लीग ने, पीडीएम ने मुत्तफिका तौर पर फैसला किया है कि ना सिर्फ पंजाब के वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए, बल्कि जो स्पीकर हैं तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली में, उनके खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाए। अब स्पीकर के खिलाफ इसलिए पेश की जा रही है कि अगर असम्बलियां डिज़ोल्व नहीं होती तो फिर इमरान खान के पास दूसरा ऑप्शन यह है कि उनके जितने भी अराकीन हैं वो इस्तीफ़े दे दें। जब स्पीकर नून लीग का होगा तो फिर ये इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए जाएंगे, जैसा कि कौमी असम्बली के अंदर नून लीग या पीडीएम इस्तीफ़े मंजूर नहीं कर रही है। तो इमरान खान के पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं और वो इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करेंगे। अब बताया जा रहा है कि जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद पेश करने का पीडीएम ने ऐलान किया है, उसके कुछ ही देर बाद मुनिस इलाही, परवेज़ इलाही और उनके बेटे हुसैन इलाही इमरान खान से मिलने ज़मान पार्क पहुंचे हैं और उनकी आज इमरान खान से मुलाकात हुई है। और ये पिछले 24 घंटों में उनकी गालिबन ये तीसरी या चौथी मुलाकात है और ये पैगामात का तबादला हो रहा है। आप जानते हैं कल रात को परवेज़ इलाही की रावलपिंडी आमद हुई थी और एक ताकतवर शख्सियत से मुलाकात हुई थी और उसके बाद पैगाम मुनिस इलाही के ज़रिए से इमरान खान को दिया गया था कि असम्बलियाँ तोड़ें ना, असम्बलियाँ तहलील ना करें। और अब जो ताज़ा डेवलपमेंट सामने आ रही हैं उनमें एक बात यह भी है कि परवेज़ इलाही ने यह मशवरा दिया है कि खान साहब 2 महीने तक इंतज़ार कर लें, फरवरी के आखिर में असम्बलियाँ बेशक तोड़ दें, लेकिन 2 महीने तक हमें मज़ीद काम करने दें, ताकि 2 महीने के अंदर एक तो जो हमारे काम हैं जो हमने पूरे करने हैं वो कर लें और दूसरा 2 महीनों तक सियासी मंजरनामा भी काफ़ी तब्दील हो जाएगा। इस वजह से इमरान खान को कहा जा रहा है कि आप 60 दिन और सब्र कर लें। लेकिन इमरान खान ने फैसला आज रात को करना है। मुमकिन है इमरान खान अपनी राय तब्दील कर दें, यानी वो आज वाकईतन आज वो असम्बली तहलील नहीं करेंगे, लेकिन असम्बली डिज़ोल्व करने की तारीख ज़रूर देंगे। तो बहरहाल इमरान खान को पसे पर्दा कायल करने की कोशिश की जा रही है कि 2 महीने तक सब्र कर लें और 2 महीने के बाद जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि परवेज़ इलाही दोनों तरफ से खेल रहे हैं और परवेज़ इलाही ने ही कहा है कि नून लीग उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करे। यहाँ पर एक बात और समझने की है कि जो सदर थे डॉक्टर आरिफ अलवी, वो सियासी महाजराई कम कराने के लिए बैकडोर मुलाकातें, मुज़ाकरात और राबते के काम कर रहे थे, लेकिन बताया जाता है कि सदर आरिफ अलवी को भी कामयाबी नहीं मिली है। नून लीग मज़ीद है कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने, हमने अपनी मुद्दत पूरी करनी है, यानी आखिर तक हम हुकूमत करेंगे, अक्टूबर में जाकर कहीं इलेक्शन करवाएंगे या उसके बाद करवाएंगे। तो नून लीग इस बात पर मज़ीद है, लेकिन इमरान खान ये कहते हैं कि अगर हमने अक्टूबर तक इंतज़ार किया तो पाकिस्तान का बेतहाशा नुकसान होगा। तो अब जब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की जो मुलाकातें हैं, जो राबते हैं, जब वो सूदमंद नहीं हुए हैं, कारगर नहीं हुए हैं, तो अब नाज़रीन किराम इमरान खान ने फैसला किया है कि अब बड़े बड़े काम किए जाएँ। चुनांचे आज केपी के वज़ीर आला से भी मुलाकात हुई है और परवेज़ इलाही से भी मुलाकात हुई है। इमरान खान ने परवेज़ इलाही को बता दिया है कि आपको वही करना होगा जो हम चाहते हैं, अगर आप वो नहीं करेंगे तो फिर आपका और हमारा रास्ता अलग है। नाज़रीन इकराम, ये इमरान खान के लिए, इमरान खान का एक अच्छा फ़ैसला है
कि उन्हें पता चल जाएगा कि कौन उनके साथ है और कौन उनके साथ नहीं है। अगर परवेज़ इलाही इमरान खान का साथ नहीं देते हैं और वो उन्हें छोड़ते हैं तो गोया के एक ज़बरदस्ती जो चीज़ चिपकी हुई थी वो इमरान खान से अलग हो जाएगी और फिर इमरान खान इन सब से अलग होकर लड़ेंगे। और मुमकिन है परवेज़ इलाही इमरान खान का साथ ना भी छोड़ें, क्योंकि उनको इमरान खान की ज़रूरत है। अगर वो साथ छोड़ देते हैं तो पहले ही चौधरी शुजात हुसैन की और आदि काफ लीग की जो सियासत है वो ख़त्म हो गई है, तो बाकी की जो काफ लीग है उसकी सियासत भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए परवेज़ इलाही दोनों तरफ से खेल रहे हैं। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि इमरान खान ने शिकंजा कस दिया है, इनकी दौड़ें लगी हुई हैं, इनको परेशानी है, मिन्नत समाजत है और माफ़ी तलाफ़ी है। यहाँ तक कि धमकियाँ भी हैं कि 30 दिन के अंदर इमरान खान को नाहिल कर दिया जाएगा, फिर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो चाहें ये करें। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के पास आइनी तौर पर यह हक है कि अगर वो किसी की सज़ा माफ़ करना चाहें तो वो माफ़ कर सकते हैं, तो वो इमरान खान की सज़ा माफ़ कर लेंगे। तो एक तो ये जो तहरीक अदम एतमाद की इन्होंने ये हरकत की है PDM ने, शहबाज शरीफ वगैरह ने, ये इनकी एक सियासी तौर पर बड़ी बेवकूफ़ी है। जैसे इनकी सियासी तौर पर बड़ी बेवकूफ़ी ये थी कि इन्होंने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पेश किया और इमरान खान की हुकूमत गिरा दी। वो अलग बात है कि वो इनको कहा गया था और वो कहने वाला कोई और नहीं अमेरिका था। अमेरिका के साथ मिलकर इन्होंने साज़बाज़ की थी। अमेरिका के मफादात के लिए इन्होंने पाकिस्तान को पिछले 8 महीनों से तख्ते दार पर चढ़ाया हुआ है और पाकिस्तान की तबाही कि जो इस वक्त जो कुछ भी पाकिस्तान की तबाही है ये अमेरिका की इमाम पर है। पहले मुशर्रफ ने अमेरिका के साथ इत्तिहाद किया, 20 साल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जंग में शामिल होकर 80,000 अपने लोग मरवा दिए, शहीद करवा दिए और इसी तरह से कोई 200 अरब डॉलर से भी ज़ायद का नुकसान करवा दिया। अब जो पाकिस्तान के अंदर अदम एतमाद की तहरीक का मामला है, ये अमेरिका का रजीम चेंज ऑपरेशन था, ये भी अमेरिका की इमाम पर हुआ है। अमेरिका के कहने पर इमरान खान की हुकूमत तो गिरा दी, लेकिन फ़ायदा क्या मिला? नुकसान पाकिस्तान को हुआ। आज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है। क्या अमेरिका ने कोई पैसे दिए हैं? क्या अमेरिका ने कोई डॉलर दिए हैं? क्या अमेरिका ने यह कहा है कि ठीक है आपको परेशानी है, हम आपके अकाउंट में 2 अरब 3 अरब डॉलर रख देते हैं? अमेरिका तो IMF के ज़रिए से भी पाकिस्तान को ख़रीदने की कोशिश कर रहा है। तो दरअसल जो अमेरिका के ग़ुलाम हैं वो पाकिस्तान के मुजरिम हैं और यही लोग पाकिस्तान की तबाही के ज़िम्मेदार हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, अमेरिका का जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था इसकी गवाही और इसके सबूत पहले भी सामने आ चुके हैं और अब भी आ रहे हैं। घर के बेदी ने लंका ढा दी है। आप जानते हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ये सेनेटर रहे हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से और अदम एतमाद को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, ये ऐनी शाहिद है। कल से इनके बयानात मीडिया पर नशर हो रहे हैं कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने यह बात तस्लीम की है कि अदम एतमाद के पीछे अमेरिका था, अमेरिका ने रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया और अमेरिका की ही इमा पर जो सिंध हाउस है उसमें मंडियाँ लगी और लोगों के ज़मीर खरीदे गए। तो इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि घर के अंदर के जो भेदी हैं वो हकीकत बता रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल सच बोल रहा है कि इसहाक डार ने मुल्क को तबाह कर दिया है और नून लीग के लोग अभी भी चाहते हैं, कुछ लोग हैं, कि पाकिस्तान इसी तरह से तबाह होता रहे। तो अभी तो और गवाहियाँ भी आएंगी और तारीख़ बड़ी बेरहम होती है, वो साबित करती है कि कौन सच पर है, कौन हक पर है और कौन गलत साइड पर है, किसने क्या सौदेबाजी की है, किसने क्या खाया है, किसने क्या कमाया है। आज पाकिस्तान पर हुक्मरानी करने वाले कितने डिक्टेटर हैं जिनको तारीख़ आज मुजरम बताती है, चाहे याहिया खान हो, चाहे अयूब खान हो, चाहे नाज़रीन किराम जनरल मुशर्रफ हो, चाहे नाज़रीन किराम नवाज शरीफ हो, चाहे उनकी तरह आसिफ जरदारी हो। ये सब के सब तारीख़ के अंदर इनका जो स्याह किरदार है वो हमेशा याद रखा जाएगा और कौम इनको मुजरिम मानती रहेगी। ये वीडियो आम कर दे। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि ग़ुलाम नबी मद्दी के नाम से है, उसे खुद भी फॉलो कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।